नमस्कार दोस्तों, आपने अपने मोबाइल में डिक्शनरी का प्रयोग जरूर ही किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा डिक्शनरी आपके लिए सबसे अच्छा है? आज हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सा डिक्शनरी सबसे अच्छा है, साथ ही डिक्शनरी कितने प्रकार के होते हैं और सबसे जरूरी कि डिक्शनरी का यूज कैसे किया जाता है। आज का क्लास सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं या स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या एक कॉमन स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, मतलब कि सभी प्रकार के लोगों को यह वीडियो बहुत ही मदद करेगा। इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जिसे जनरली डिक्शनरी देखते वक्त लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि उसके अंदर बहुत सारी बातें रहती है और डिक्शनरी सिखाने वाले क्लासेस आपको बहुत ही कम मिलेंगे। मैं अजय कुमार एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के लिए कितने प्रकार का डिक्शनरी होता है। देखिए, डिक्शनरी मुख्यतः 3 प्रकार के मैं यहाँ डिक्शनरी की चर्चा कर रहा हूँ। पहला डिक्शनरी होता है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। यहाँ पर आप इंग्लिश में कुछ लिखेंगे तो आपको हिंदी बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप ब्यूटीफुल लिखेंगे तो सुंदर बता देगा, आप अगर पुअर लिखेंगे तो गरीब बता देगा। दूसरे प्रकार का डिक्शनरी होता है हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश का मतलब कि यहाँ आप हिंदी में बोलेंगे। जैसे आप मंदिर लिखेंगे तो टेम्पल बता देगा, जैसे आप सुंदर लिखेंगे तो ब्यूटीफुल बता देगा। और तीसरा डिक्शनरी होता है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, आप इंग्लिश में ही बोलते हैं और इंग्लिश में ही उसका सारा आंसर मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यह भी एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी का नाम आप यहाँ ऊपर पे देख रहे होंगे। ये डिक्शनरी का नाम है शब्दकोश। ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। ये देखिए डिक्शनरी का नाम है शब्दकोश, ठीक है। सारे डिक्शनरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखते हैं पहले कि जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्ड एक लिखता हूँ। मैं यहाँ एक वर्ड लेता हूँ ब्यूटीफुल, ठीक है। ये ब्यूटीफुल पहले से लिखा हुआ है, मैं इसी को ले लेता हूँ। और ये ब्यूटीफुल, जैसे ही ब्यूटीफुल लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इतना सारा हिंदी है। पहले तो ये जान लीजिए कि एक वर्ड के कितने सारे हिंदी होते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। ये देखिए ब्यूटीफुल जैसे हमने लिखा तो आप देख रहे होंगे कि ब्यूटीफुल का है कितना सारा हिंदी है, खूबसूरत है, ये है। तो इस डिक्शनरी की सबसे बड़ी पहली खासियत क्या है कि इस डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इस जगह पे आप ध्यान देंगे जहाँ मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल है ना। तो ये जो देख रहे हैं ये उच्चारण यहाँ पे दिया हुआ है, जो इस डिक्शनरी की सबसे खास बात है कि यहाँ कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो इंग्लिश में ये वर्ड लिखा हुआ रहता है इसको आप उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे उच्चारण दिया हुआ है। इस डिक्शनरी की दूसरी खासियत क्या है कि जैसे ऐसे इतना सारा एग्जांपल है। अब मान लीजिए आप किसी को भी छूते हैं, जैसे मैं छू देता हूँ बहुत अच्छा। तो जैसे आप किसी भी हिंदी को छुएंगे तो फिर उसका सारा अंग्रेजी निकल के आएगा। मतलब हमने वहाँ जो बहुत अच्छा को छुआ था, आप देख रहे हैं ऊपर में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो अब बहुत अच्छा का कितना इंग्लिश होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर उसी तरह से अगर आप किसी भी, जैसे मैं फिर से ब्यूटीफुल को छूता हूँ, तो अगर आप ब्यूटीफुल को छुएंगे तो फिर उसका सारा हिंदी आ जाएगा। मतलब आप किसी भी हिंदी को छुएंगे तो उसका सारा इंग्लिश आ जाएगा और किसी भी अंग्रेजी को छुएंगे तो उसका सारा हिंदी आ जाएगा। तो ये इस डिक्शनरी की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत इसमें क्या है कि आप इसमें मान लीजिए जैसे अगर आप कोई वर्ड को ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में और उस वर्ड का जो हिंदी है उसका अंग्रेजी आपको पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कल्पना करता हूँ कि मैं एक वाक्य बना रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ और मुझे मंदिर का अंग्रेजी नहीं पता है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप इसमें मंदिर लिखेंगे ना तो आपको वो इसका इंग्लिश भी बता देगा। जैसे मैं लिखता हूँ मंदिर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा मंदिर और ये मैं टच किया मंदिर को, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ मंदिर का अंग्रेजी, 2 अंग्रेजी दिया हुआ है। एक मोनेस्ट्री दिया हुआ है और दूसरा टेम्पल दिया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो दूसरा डिक्शनरी मैंने बताया था हिंदी टू इंग्लिश। तो ये डिक्शनरी दोनों है, हिंदी टू इंग्लिश भी है और इंग्लिश टू हिंदी भी है। मतलब कि यदि आप हिंदी में यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो आपको उसका अंग्रेजी बता देगा।
अगर आप अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं तो आपको उसका हिंदी बता देगा। और हिंदी से अंग्रेजी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप कोई वाक्य बनाते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश का आप स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में कुछ बोलना चाहते हैं और उस वर्ड का अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आप उस वर्ड को हिंदी में यहाँ लिखेंगे, अंग्रेजी आपके सामने आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लीजिए कब्रिस्तान, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कब्रिस्तान। ओके, अब मान लीजिए मुझे कब्रिस्तान का अंग्रेजी नहीं पता है। ये देखिए कब्रिस्तान आ गया, मैं कब्रिस्तान को टच करूंगा तो देखिए कब्रिस्तान के कितने सारे इंग्लिश यहाँ पे आ गए हैं। ब्यूटियल ग्राउंड, सेमेट्री, चर्च यार्ड, ग्रेव यार्ड और निक्रोपोलिस। तो इस तरह से 5 अंग्रेजी आ गई। अगर आपको किसी के अंदर जाना है तो आप इसमें जाके देख सकते हैं कि चर्च यार्ड का क्या है पूरा डिफिनेशन। तो यहाँ गिरजा मतलब क्रिश्चियन लोगों को जब वो दफनाते हैं तो उसके लिए वो चर्च यार्ड यूज करते हैं। उसी तरह से अगर आप फिर से कब्रिस्तान को टच करेंगे और ग्रेव यार्ड देखेंगे तो ग्रेव यार्ड के इतने सारे हिंदी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये ऐसा है कि आपको यदि कोई वर्ड इंग्लिश से हिंदी में जानना है तो आप यहाँ इंग्लिश लिखिए, और हिंदी से अंग्रेजी में जानना है तो हिंदी से अंग्रेजी लिखिए। अब हम लोग अपने दूसरे डिक्शनरी की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा डिक्शनरी है हिंद खोज। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंद खोज, ठीक है। ये भी डिक्शनरी शब्दकोश के जैसा ही, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है और फीचर्स कुछ एडवांस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, फिर से वही वर्ड मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हमने ले लिया, ओके, और ये हम ब्यूटीफुल को सर्च कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि ब्यूटीफुल का बहुत सारा इंग्लिश तो हिंदी तो आ रहा है मगर यहाँ पे उच्चारण नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था उसमें कि यहाँ पे ब्यूटीफुल का वहाँ उच्चारण लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि कोई उच्चारण नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या खासियत है कि ये आप एक जो स्पीकर देख रहे हैं, अगर आप इसको टच करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सुनाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से सुनेंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मैं आपको 2 बार इसे रिपीट कर दिया। तो इसमें क्या खासियत है कि यहाँ आप प्रोनाउंसिएशन को देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं, ठीक है। इस डिक्शनरी की दूसरी खूबी क्या है कि देखिए हर एक वर्ड के पास यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह आप देख पा रहे हो। मैं कहीं पे जैसे यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, ये प्लस का चिन्ह आप देख पा रहे हो। तो जैसे ही आप इस प्लस के चिन्ह को टच करेंगे, देखिए मैंने इसे टच किया, ओके, तो यहाँ पे जो ये खूबसूरत वर्ड है ये आपको रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ आ जाएगा और आप इससे उच्चारण भी कर सकते हैं। देखिए मैं सुना देता हूँ, खूबसूरत, खूबसूरत, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी खूबी है जो उस डिक्शनरी में नहीं है। और इसकी तीसरी अच्छी खूबी क्या है कि इसमें कई ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि वर्ड के साथ बना के दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ इस वर्ड का ब्यूटीफुल का एग्जाम्पल भी बना के दिखाया गया है जो शब्दकोश में नहीं है। देखिए हर एक डिक्शनरी की अपनी अपनी खूबी होती है। तो जब किसी का एग्जाम्पल हमें मिल जाता है किसी वर्ड का तो उसे समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। मैं यहाँ पे आपको एक और वर्ड दिखा देता हूँ। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है लाइक। आप देख पा रहे होंगे लाइक, लाइक कहें कितना सारा दिया हुआ है, पसंद होना, पसंद करना। जिससे मैं तो आप बताया था मैं कि यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सुनने को मिल सकता है। देखिए सुनिए आप, लाइक, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका क्या बताया था कि आप इसके प्लस को अगर टच करेंगे तो आपको इसका पसंद करना ऐसा हिंदी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए सुन पाएंगे आप, पसंद करना। और सबसे बड़ी बात कि देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी लाइक्स हर सिस्टर वेरी मच, और भी दिया आई लाइक मील। तो अगर कोई वर्ड का एग्जाम्पल मिल जाता है ना तो उसे समझने में बहुत सुविधा होती है। देखिए इसका मैं एक और आपको दिखाता हूँ, जैसे तरह का। अगर मैं इसे टच कर, तरह का शायद समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये तरह का मतलब क्या होता है। ही स्पीक्स लाइक हिज फादर मतलब वह अपने पिताजी के तरह बोलता है। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, वह बच्चे के तरह बिहेव करता है। तो एग्जाम्पल के साथ अगर कोई वर्ड मिल जाए तो उसे समझने में ज़्यादा सुविधा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शब्दकोश का महत्व कम है, उसकी भी अपनी खासियत है। तो आपको वो और ये दोनों डिक्शनरी इंस्टॉल करके रखना है। जिस तरह से वहाँ पे आप अगर कुछ हिंदी में लिखते थे तो अंग्रेजी में आ जाता था वर्ड, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं मंदिर,
मैं एक बार लिख देता हूँ मंदिर, ठीक है। तो आप मंदिर लिखेंगे तो देखिएगा, मंदिर लिख के सर्च करेंगे तो मंदिर का अंग्रेजी आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे अंग्रेजी आ जाएगा। चलिए मैं एक दूसरा वर्ड देखता हूँ, इसमें आने में समय लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, एक्चुअली नेट स्लो होने के कारण भी ऐसा हो जाता है। मैंने एक वर्ड लिया हीरा, ठीक है, और हम हीरा को देख लेते हैं इंग्लिश में। देखिए हीरा का अंग्रेजी आ गया डायमंड, और एडमेंट, और तीन इंग्लिश दिया हुआ, मेन डायमंड है पहला। तो यहाँ भी हिंद खोज के जैसा ही अगर आप हिंदी में कुछ लिखते हैं तो उसका अंग्रेजी भी आ जाता है। तो ये इस डिक्शनरी की चौथी कॉपी है। और ठीक उसी प्रकार से आप इसके प्लस को जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका उच्चारण भी सुनाई पड़ेगा, इस वर्ड का आप सुन सकते हैं। मैं आपको इसका उच्चारण सुनाता हूँ, देख रहे हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, शी हैज़ अ डायमंड स्टडल रिंग, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को अभी तक तो दोनों का आपको दोनों ही डिक्शनरी में फीचर्स थोड़ा बहुत सेम लगता होगा। इसमें ज़्यादा फीचर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन अब की बार जो मैं फीचर बता रहा हूँ वो इस डिक्शनरी का लाजवाब फीचर है। वो क्या है चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड सर्च कर रहा हूँ हीरा, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ट्रांसलेट सेंटेंस। तो अगर आप यहाँ, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए इंग्लिश हिंदी ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। यानी यदि आप यहाँ अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं तो आप उसका हिंदी नीचे देख पाएंगे, और हिंदी में बोलते हैं तो आप अंग्रेजी देख पाएंगे। और सिर्फ ये जो स्पीकर का बटन देख रहे हैं ना, ये बटन, इस बटन पे आपको कुछ जो वो वर्ड बोलना है जिसका आप अंग्रेजी चाहते हैं या हिंदी चाहते हैं। चलिए जैसे मैं कुछ इंग्लिश में बोलता हूँ, देखता हूँ उसका हिंदी आता है कि नहीं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। देखिए आप देख सकते होंगे, मैंने बोला एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, और तुरंत ही नीचे में इसका हिंदी लिखा के आ गया, हर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो ये इस डिक्शनरी की बहुत अच्छी फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप कोई भी वर्ड अंग्रेजी में कहीं कोई वाक्य देख रहे हैं, उसका हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस वाक्य को यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या बोलना आसान है आप इसको स्पीकर को ऑन करके आप बोल सकते हैं, तो वैसे बोलते ही उसका हिंदी आ जाएगा। और यदि आप कुछ हिंदी में बोलते हैं तो उसका अंग्रेजी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ ना, इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। ये जो बीच का तीर है ना, आप इसको एक बार टच कर दीजिए, ये मैंने देखिए टच कर दिया, अब हिंदी इंग्लिश आ गया। मतलब पहले आप हिंदी जब बोलेंगे तो उसका अंग्रेजी नीचे दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं कुछ बोल के दिखाता हूँ, ठीक है। हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए। देखिए मैंने ऊपर में बोला हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए, और तुरंत ही उसका नीचे में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे में यहाँ पे उसका अंग्रेजी लिख के आ गया, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये इस डिक्शनरी की बहुत अच्छी खासियत है कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो अंग्रेजी आ जाता है, अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी आ जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऊपर देख लीजिएगा, जो पहले लिखा रहेगा उसी भाषा में आपको बोलना है, और जो बाद में रहेगा उसमें ये ट्रांसलेट करेगा। इसके अलावा भी इस डिक्शनरी में काफ़ी फीचर्स है जो आप इसको प्रयोग करते करते जान जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि शब्दकोश और हिंद खोज, मैंने अभी यहाँ दो डिक्शनरी के बारे में आपको बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे मैं आपको एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से संबंधित सारी इंग्लिश की जानकारी देने की प्रयास करता हूँ। देखिए डिक्शनरी का तो अभी मुझे और बताना है, लेकिन चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ, और इसके दूसरे कड़ी में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा, साथ ही गूगल के बारे में, फीचर्स के बारे में बताऊंगा। आज के इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।